असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ आगमन पर एक सभा को संबोधित किया, जिसमें काफ़ी संख्या में समर्थक नजर आए। देखिए उन्होंने क्या कहा अलीगढ़ सभा को संबोधित करते हुए। आज अलीगढ़ में ना हो, बोलो मत, चुप रहो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आज यहाँ पर कामयाबी से मुनक्किद किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना है। अगर हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसकी सियासी क़यादत होगी, लीडरशिप होगी, वही समाज से इंसाफ हुआ है, वही समाज ने अपने हुकूक को हासिल किया है। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि तेलंगाना जिस रियासत से मैं यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 एमएलए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 अरकान असेंबली की ताकत की बुनियाद पर वहाँ के मुसलमानों के लिए, बल्कि तेलंगाना बनने से पहले मोहतरम जनाब शौकत साहब, जिला सदर मोहतरम जनाब गुफरान नूर साहब, जनाब मोहम्मद इमरान बॉबी साहब, हमारे नौजवान लीडर जनाब फरहान जुबैरी साहब, आदिल अलवी साहब, महताब चौहान साहब, असलम साहब, मेरे भाई जनाब पवन अम्बेडकर। बताओ तो तहफीज की टूटी को कोई खुदकुशी कर सकता है? और अल्ताफ की जान ले ली गई, वो काशगंज के जिन पुलिस के ओहदेदारों को सस्पेंड किया गया वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उनको जेल को भिजाना चाहिए, मगर नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम अल्ताफ था, मरने वाले का नाम अल्ताफ था। अगर मरने वाले का नाम गुप्ता होता या आलाजाद का होता तो पुलिस भी सस्पेंड, पुलिस भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री पहुंच जाते उसके घर को, मगर मरने वाला मुसलमान है, इसलिए खाली सस्पेंशन पर बात या ट्रांसफर पर बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरफ तमाशा ये है कि 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे 1.5 घंटे के बाद काशगंज की बहादुर पुलिस योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 2:30 बजे अल्ताफ की मौत और 4 बजे अल्ताफ के खिलाफ उल्टा FIR किया जाता। और अल्ताफ की मौत कौन की FIR में क्या लिखते कि नामालूम। ये क्या आसमान से आए थे कि अल्ताफ को खुदकुशी देकर उड़ के चले गए, या नागपुर से आए थे, कहां से आए थे नामालूम। त्यागी ने और वहां के इंस्पेक्टर ने ले जाकर इनके घुटनों के पास गोली मारी, छोटी सी बड़ी, छोटी सी गोली मारी और कहा कि लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे थे, गाय की। उसके बाद मीडिया के लोगों ने, मैं सलाम करता हूं उस मीडिया के जिम्मेदार को, उसने जाकर जहां पर कहा कि ये वेयर हाउस है, यहां पर ये जानवर को लाते थे, गाय को लाकर उसको काटते थे, स्मगलिंग करते थे, उसने जाकर पूछा बाजू वालों से कि क्या यहां पर जानवर आता था
तो उसने कहा नहीं, ये तो स्क्रैप बेचने का जगह है। जब सबने कह दिया कि कुछ नहीं आता था, ये तो स्क्रैप बेचने की जगह है, माने जहां पे इनकाउंटर हुआ वहां पर बाजू, तो फौरन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। और अमित शाह बोल रहे हैं कि गोली मारते हैं, ये गोली मार रहे हैं आप, ये गोली मार रहे हैं आप मुसलमानों को, जहां पर कोई गाय की स्मगलिंग नहीं, आपने सिर्फ मार दिए। और मैं पुलिस वालों से कह रहा हूं, याद रखो, याद रखो, हमेशा बीजेपी इख्तिदार पर नहीं रहेगी, याद रखो, याद रखो मेरी इस बात पर। अगर तुम यकीन नहीं कर रहे तो मणिपुर का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर की पुलिस ने 70 लोगों का इनकाउंटर किया है, वो केस चल रहा है बरसों के बाद, और हम नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि चीज को याद, कोई नहीं, कोई जुल्म को नहीं भूला जाएगा। समाजवादी लोग के लोग भूल सकते, हम नहीं भूलते, ना हम दोस्तों को भूलते हैं, ना जालिम के जुल्म को भूलते, और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, याद रखो। आज तुम एक हुकूमत के दबाव में आकर गोलियां चला रहे हो, याद रखो, एक एक गोली का इंशाअल्लाह अल्लाह भी साथ लेगा और कोर्ट भी लेगा। ये नेशनलिज्म होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया बरतानिया में, अंग्रेजी में पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर तुम नेशनलिस्ट हो क्या, तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं, हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं, मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने करी थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो ये हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोच में बता रहा हूं, देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते थे हड़ताली की। मगर वो रानी है, आप महाराजा है, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ, बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, जो वो खुद उस पर अमल करते थे, मगर ये सियासी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को गोली मारी गई? क्रिमिनल अगर पकड़े गए तो 31% गोली मारी गई, एनकाउंटर हुआ। क्या ये सेकुलरिज्म
सेकुलरिज्म है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 58% है। ये सेकुलरिज्म है। और मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का 50% है। ये सेकुलरिज्म है। तुम इस सेकुलरिज्म के नाम पर दोगे हो? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे बताओ मुझे। ये सेकुलरिज्म है कि हाई स्कूल में खाली मुसलमानों के 3% बच्चे, ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% बच्चे। ये सेकुलरिज्म के नाम पर आप वोट देंगे? किस बुनियाद पर आप वोट देंगे? अगर उत्तर प्रदेश और भारत का मुसलमान इन चीजों को गौर नहीं करेगा, या आदाद शुमार को, डेटा को गौर करके सही फैसला हुआ। आपने तो कसम खा ली है। हम जिस मिलते हैं तो बोलते असद साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में दबा के बोलते हैं, टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हम जब आज टीवी पे आते हैं, हम लोग सब घर के लोग बैठकर देखते हैं। मैंने पूछा क्या मैं कोई गुलकार हूं क्या आप मुझे देखकर मेरे गाना सुनने के लिए बैठते हैं? आप बहुत अच्छी तकरीर करते तो क्या करो, गाना गाओ, हारमोनियम लाओ नेक्स्ट टाइम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, आपके वोट की अहमियत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर फूल बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही। अब त्यागी ने और वहां के इंस्पेक्टर ने ले जाकर इनके घुटनों के पास गोली मारी, छोटी सी बड़ी, छोटी सी गोली मारी और कहा कि लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे थे, गाय की। उसके बाद मीडिया के लोगों ने, मैं सलाम करता हूं उस मीडिया के जिम्मेदार को, उसने जाकर जहां पर कहा कि ये वेयर हाउस है, यहां पर ये जानवर को लाते थे, गाय को लाकर उसको काटते थे, स्मगलिंग करते थे। उसने जाकर पूछा बाजू वालों से कि क्या यहां पर जानवर आता था? तो उसने कहा नहीं, ये तो स्क्रैप बेचने का जगह। जब सबने कह दिया कि कुछ नहीं आता था, ये तो स्क्रैप बेचने की जगह है, माने जहां पे इनकाउंटर हुआ वहां पर बाजू, तो फौरन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया। राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। और अमित शाह बोल रहे हैं कि गोली मारते हैं। ये गोली मार रहे हैं आप, ये गोली मार रहे हैं आप मुसलमानों को, जहां पर कोई गाय की स्मगलिंग नहीं, आपने सिर्फ मार दिए। और मैं पुलिस वालों से कह रहा हूं, याद रखो, याद रखो, हमेशा बीजेपी इख्तिदार पर नहीं रहेगी। याद रखो, याद रखो मेरी इस बात को। अगर तुम यकीन नहीं कर रहे तो मणिपुर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर की पुलिस ने 70 लोगों का इनकाउंटर किया है, जो केस चल रहा है बरसों के बाद। और हम नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि 30 को कोई नहीं, कोई जुल्म को नहीं भूला जाएगा। समाजवादी लोग के लोग भूल सकते, हम नहीं भूलते। ना हम दोस्तों को भूलते हैं, ना जालिम के जुल्म को भूलते, और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। याद रखो, आज तुम एक हुकूमत के दबाव में आकर गोलियां चला रहे हो। याद रखो, एक एक गोली का इंशाअल्लाह अल्लाह भी साथ लेगा और कोर्ट भी लेगा। अल्लाह के साथ पर तवक्कल करके हमने कदम और फैसला लिया है, तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2019 का चुनाव, फिर 17 के असेंबली इलेक्शन, अखिलेश और कांग्रेस मिल गए तो गाना चलाया था
यूपी को इन दो लड़कों का साथ बहुत पसंद है। यूपी की जनता ने कहा हमको नापसंद है और बीजेपी को बना दिया। फिर 14 के चुनाव हुए, 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हुए। बाप, बेटे, पत्नी, दोनों भाई। हम नहीं थे। अब आप बताइए आपकी वोट की अहमियत क्या है। जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, उसमें कोई मायूस बात नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो कांग्रेस हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए, हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान, वहां जीत गए। और ये सब जब मजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल है, मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के, और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे